हेलो स्टूडेंट्स, दिशा परीक्षण के इस वीडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए कंसेप्ट नए तरीके के साथ आपके साथ हैं। मैं जय भगवान शर्मा आपके साथ कुछ क्वेश्चनों को लेके हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका कुछ नया कंसेप्ट है, इसको मैं आप पहले समझाता हूँ, उसके बाद इसका पूरा फॉर्मेट तैयार कर देंगे और इस वीडियो में पूरा यही कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब आप सबसे पहले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये चेक करेंगे। हमें क्या रहा है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाएगा, तो ऐसे साइन बनाएंगे प्लस का। पश्चिम पश्चिम आपका इधर होगा और कितना जाता है, 14 किलोमीटर। ठीक है। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहां से 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण किधर होगा, नीचे की तरफ। दक्षिण आपका इधर होता है नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर। एक बात आपको याद रखनी है कि लाइनें इस तरह से खींचनी है आपको कि ये 14 किलोमीटर है तो थोड़ा लंबा रहेगा, थोड़ी बड़ी लाइन खींचेंगे आप, और जो 3 किलोमीटर उसकी लाइन छोटी रहेगी। लाइनों में डिफरेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, जाता है। उसके बाद पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। पुनः पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाएगा, तो ये पूरा 14 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर से थोड़ा छोटा रहेगा, पीछे रह जाएगा। ये 10 किलोमीटर है। क्लियर। अब क्या करा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान आपका यहां था, यहां से ये डायरेक्शन बतानी है कितनी दूर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करो, ये वाली लाइन, ये पूरा 14 है और ये यहां से यहां तक 10 है, तो ये 10 तो यहां रह जाएगा। ये 10 है तो ये भी यहां से यहां तक 10 रहेगा, तो ये टोटल 14 था, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 10 और 4 14। उसके बाद ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, ये एक डायरेक्शन आपकी बन गई। कैसे बन गई, त्रिभुज टाइप में, ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के मैंने आपको जुगाड़ सारे बता रखे हैं। ये समकोण त्रिभुज के टाइप में आपका हमेशा एक्सप्लेन होगा क्वेश्चन, ध्यान दें। और अगर कोई भी एंगल बनता है तो आप त्रिभुज पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज की भुजा मैंने आपको समझाया था। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, उसमें त्रिभुज की ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिक 5 हो जाती है। कुछ फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूं इसमें, 3 4 5। अगर एक त्रिभुज की भुजा 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। इसमें एक और होती है 11 60 61। ठीक है जी, इनसे काम चल जाएगा। मान लो मैंने आपको समझाया था 3 4 5 है। ठीक है, 3 4 5 है, इसे हम 12 से गुणा करें तो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। कहने का अर्थ यह है कि कहीं त्रिभुज में आपको ये दिख जाए ये 36 है, ये कितना 48 है, तो आप कितना बता देंगे इसको, 60। पता कैसे लगेगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ध्यान दें, समकोण त्रिभुज का नियम ये कहता है कि इसमें जो आपका आधार है ये लंब है और ये कड़ है। ठीक है, और इसके सामने, कड़ के सामने होता है 90 डिग्री। और इसमें आप, मैं यहां पर बता दूं आपको पहचान करने के लिए, ये जो लास्ट वाली लाइन होती है यही कड़ होता है, और इसके सामने की भुजाएं ही क्या बनाएंगे आप, 90 डिग्री। यानी इनके सामने क्या आएगा, 90 डिग्री बनेगा। इसके 5 के सामने ही क्या बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। यानी इसका वर्ग करें, ए बी का वर्ग बी सी के वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। यानी कुछ इस तरह से, ए सी का वर्ग बराबर, ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग, सॉरी ए बी का वर्ग बराबर, यहां से थोड़ा सा इधर देखें इसको, ए सी का वर्ग बराबर जो होगा वो बी, अरे क्या हो रहा है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इसको आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना पड़ जाए तो लगा भी सकते हैं। यानी इसका वर्ग, ए बी का वर्ग बी सी के वर्ग के, ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग का योग बराबर होगा ए सी के वर्ग के। ठीक है, समझ में आई हुई बात। तो आप देखेंगे ये सब चीजें सीखने के बाद आज इसी टॉपिक में बात करेंगे। पूरा अच्छी तरह से क्लिक करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैथ में भी आप कर सकते हैं। जहां ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वहां इन भुजाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं।
तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना बनेगा 5। जब ये 5 बनेगा तो इसके सामने ही बनेगा 90 डिग्री। अगर डिग्री भी पूछा जाए तो 5 के सामने 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु से बताइए कि भाई अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 5 किलोमीटर की ऑप्शन डी में आएगा। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं इसमें आप देखें, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 का पेपर सेट का इसमें आपके साथ सबमिट किया है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से, इस कंसेप्ट से जो आपके सामने चल रहा है, क्वेश्चन निकलते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो CHSL का हो या CGL का हो, जहां भी रीजनिंग बनती है, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन निकलता है। इसलिए इस पर कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे, मैक्सिमम आपको जानकारी दे दी जाएगी जिससे आप क्वेश्चन आराम से पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप, छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाले भी क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो y 6 मीटर पश्चिम में चला, पश्चिम में, तो प्लस का साइन बनाए आप ऐसे। ठीक है, और पश्चिम आपको पता होना चाहिए। अब पश्चिम क्लियर हो गया, पश्चिम होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो y 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, 6 मीटर चला दो इसको यहां से, 6 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अब दायां ऐसे जा रहा था, तो जब ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा होगा इसका अर्थ है ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो दायां मेरा अंदर की तरफ होगा, अंदर का अर्थ है ऊपर की तरफ दायां होने वाला है। ठीक है, तो दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, आगे 8 मीटर चला, तो दाएं मुड़कर आगे 8 मीटर चलेगा। ठीक है, करना क्या है आगे, फिर वो वही पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी क्या है। सबसे छोटी, अब वो यहां पर पहुंच गया है तो ये आपको दूरी बता देनी है कौन सी होगी। यहां से अब ये डायरेक्शन कौन सी रही जहां घर था उसका, तो ये बनाएंगे कैसे, कौन सा, पूरब, और ये नीचे दक्षिण, पूरब दक्षिण बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है, तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये भी एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज में ये रेशो बना है 8 है और ये 6 है, तो ध्यान से देखें, इसे 2 से काटेंगे 3 बनेगा, इसे 2 से काटेंगे 4, तो 3 4 5, 3 4 5, तो 3 का डबल 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 10, और 10 किस ऑप्शन में आने वाला है आपका, डी ऑप्शन में। अन्यथा एक काम और कर सकते हैं, इसमें अलग से त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से ABC। ठीक है, ये आपका आधार कितना आ गया 3, ये सॉरी इसमें आधार कितना दे रखा है 6 और ये कितना दे रखा है 8, तो हमें AC निकालना है, ये वाला AC, तो ये AC का वर्ग होता है AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। तो AC कैसे निकलेगा, AB का वर्ग कितना है, AB कितना है बेटा 8, 8 का वर्ग 64। ठीक है, लिख देंगे, एक काम करें, 8 का वर्ग आप नोट कर सकते हैं, प्लस BC कितना है 6, 6 का वर्ग कितना 36, तो 8 का वर्ग 64 प्लस 36, ये टोटल हो जाएगा 100, यानी AC का वर्ग 100 है तो AC आ जाएगा आपका 10। इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकाल सकते हैं जहां पॉइंटों में दिक्कत आएंगी, जहां ये नियम 3 4 5 5 12 13 7 24 25 ये नहीं लगते हैं, वहां जाएंगे, नहीं तो आपको यही काम करना है, सीखना ये भी है, आपको आना चाहिए। परेशानी में कहते हैं ना बुरा वक्त होता है, तब आपको कुछ चीजें ऐसी भी पता होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को फाइनल करें। ठीक है, तो बाद बाकी तरीका यही रहेगा, 3, ये 3 बना, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से कटेगा 4, 3 4 5, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 8, तो ये दूरी बनेगी 10, ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन, आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने है इसी कंसेप्ट पर, और सोनिया, पढ़े आप इसे मेरे साथ। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान से स्थल से कितनी दूरी पर है, वह प्रस्थल स्थान से कितनी दूरी पर है, यह पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस का साइन बनाए ऐसे ही, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब आपका इधर होगा और ये कितना है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, बायां, बायां किधर होगा, जब कोई व्यक्ति इधर साइड में चल रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे आपने इससे पहला वाला अगर चैप्टर हमारे से पढ़ा है तो मैंने बताया केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, तो इसका अर्थ जस्ट ये हो गया केंद्र से बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो बायां ऊपर की तरफ होगा इसका और दायां होगा नीचे की तरफ।
ठीक है। और बाएं तरफ अब कह रहा बाएं तरफ मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है, बायां इसका ये होगा और ये 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब क्या करना है, जब बायां ऐसे मुड़ गया तो दायां तो यहां आ जाएगा आपका और बायां इधर रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, यहां से दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, यहां से फिर 4 किलोमीटर चलती है और वो यहां पर आके खड़ी हो जाती है। तो पूछा गया है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो आप प्रस्थान ये था आपका जहां से वो चली थी, यहां से ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी कितनी होगी। हमेशा याद रहे क्वेश्चन में घुमा फिरा के दूरी नहीं निकाली, ऐसे दूरी नहीं ज्ञात करेंगे कभी भी, न्यूनतम दूरी ही क्वेश्चन में ज्ञात की जाती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे अपने दिमाग में रखें। जब भी क्वेश्चन में बनेगी बात तो आपको न्यूनतम दूरी जो नजदीक बनेगा पॉइंट वहीं से दूरी बतानी होगी, ठीक है, ना कि कोई क्वेश्चन में घुमा के निकालना है। अब मैं आपको ये दायां बायां हटा देते हैं, यहां से ये क्लियर हो गया। आप नहीं हटाएंगे, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपको करना क्या है, ये दूरी यहां से यहां तक 4 है, ये भी 4 है, तो जब इस रेखा को बीच में से ऐसे काटेंगे तो इस लाइन को बराबर भागों में बांट देंगे। ये दूरी एक जैसी है, 4 है, ये भी 4 है, इस लाइन को अगर ऐसे मिला देते हैं तो ये बराबर भागों में बांटेगी, यानी पूरा 6 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर ये हो जाएगा और 3 किलोमीटर ये हो जाएगा। ये एक त्रिभुज यहां बन जाएगा आपका, तो ये त्रिभुज 3 ये है, 4 ये है, तो ये बनेगी 5 किलोमीटर। ऐसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी कितना बनेगा 5 किलोमीटर, और यहां से यहां तक दूरी टोटल बन जाएगी 5 और 5 10 किलोमीटर। सही ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अगर ये दूरी अलग अलग है तो उस पर भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको इसी वीडियो में, देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। आइए एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा भाषा इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी है लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से संयम से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिए, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी है, लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितनी है, ठीक है, ये आपको बताना है। दीपक अपने घर से निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। मानो यहां पर दीपक है, प्लस का साइन बना लें यहां से, ये कार्यालय है, ठीक है, और इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप इस तरह से, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कार्यालय है, दिखाई दे रहा कार्यालय, ये रहा, ठीक है। और निकला और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, पूरब की ओर कितना चला 5 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ गया, बायां, अब मैंने बताया था आपको दायां नीचे की तरफ होता है, बायां ऊपर की तरफ होता है, तो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलेगा, इसे 12 किलोमीटर चला दो, ठीक है। दाईं ओर मुड़ गया और 12 किलोमीटर चला। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है अपने, देखो इसी कार्यालय में मदन भी काम करता है, अपने कार्यालय से निकलता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये भी निकलता है अपने कार्यालय से और पश्चिम की ओर जाता है कितना 5 किलोमीटर, ये चलता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ जाता है, अब ये इधर साइड में चल रहा है, जब ये इधर साइड मेरी तरफ मुंह करके चल रहा है तो इसका ध्यान दें, दायां ऊपर की तरफ रहेगा और बायां नीचे की तरफ रहेगा। ये इधर की तरफ मुंह चल रहा था तो बायां इसका इधर था और दायां इसका इधर था। ये कंफ्यूजन बिल्कुल मिटा होना चाहिए आपके दिमाग से, दायां बायां, ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या कहना है, 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर जाता है। ये भी दूरी कितनी चलता है, वो 12 किलोमीटर ही। तो मैंने आपको बताया, अब वो यहां खड़ा हो गया, मदन तो यहां खड़ा हो गया और यहां पर कौन खड़ा हो गया, दीपक। दीपक यहां आके खड़ा हो गया और मदन यहां पर आके खड़ा हो गया, ठीक है। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन में, दीपक और मदन के घर के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। दीपक और घर इसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी आपको बतानी।
तो ये दो त्रिभुजों का निर्माण होगा। यहाँ पर ध्यान दें, मैंने आपको जुगाड़ अभी त्रिभुज के समझाए थे सबसे पहले वीडियो में, इस वीडियो में भी पहले स्टार्टिंग में फिर समझा देता हूँ। 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। याद नहीं करना है आपको, इस्तेमाल करना है, इनका प्रयोग करना है। याद करोगे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। आप जैसे जैसे आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे, एक आध बार एक बार पूरा लिखा करो, देख के लिखें। बिल्कुल नए बंदे तो देख के लिखें, एक बार सेट हो जाएगा, आपको स्पीड बढ़ाने में काम करेगा ये तरीका। ठीक है, तो ये ध्यान से देखें, ये यहां से यहां तक दूरी 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी बनेगी? 5 और 12 आपके सामने, तो ये 13 बनेगा। ये 5 है, ये 12 है, तो ये भी 13 बनेगा। यहां से यहां तक टोटल दूरी बनेगी 13 ये रही, 13 ये रही, टोटल बनेगी 26 किलोमीटर। कितनी बनेगी? 26 किलोमीटर। लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन पर टिक करेंगे आप, 26 किलोमीटर। ठीक है,